हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अलग से बाजू लगाने का तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने सूट में अलग से बाजू लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से अपने सूट में बाजू लगाएंगे तो आपके सूट के बगल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने अपना पूरा सूट तैयार कर लिया है। नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया है और ऊपर से भी गला बना लिया है और उसकी फिटिंग भी कर ली है। आपको भी इसी तरीके से अपना पूरा सूट तैयार करना है। आपको पूरा सूट कंप्लीट करके फिर बाजू लगानी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बाजू के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने डबल ते में कपड़ा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब ये मेरी 4 ते हो चुकी हैं। 2 ते ये रही बंद और ये 3 और ये 4 और ये वाली जो बंद ते है इसे हम खोल देंगे कैंची की मदद से। तो देखिए, मैंने इसे बीच में से अलग कर दिया है। ये देखिए, 1 2 ये 3 और ये 4 खुली साइड इधर की तरफ को रखी है हमने और बंद साइड हमें ऊपर की साइड को रखनी है। तो देखिए, आपने सूट की कटिंग के वक्त चेस्ट का जितना भी चौथा हिस्सा लिया था सूट में, आपको वही चौथा हिस्सा यहाँ लेना है। तो देखिए, हमने सूट में अपनी चेस्ट ली थी 38, तो हम 38 का आधा करेंगे तो हो गया 19, और अगर हम 19 का आधा करेंगे तो हो गया 9.5। तो यहाँ पे भी हम 9.5 लेंगे। तो देखिए, ये हमारी बंद साइड है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी नीचे से खुली साइड है। यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, अब 2.5 वाले निशान को 3 वाले निशान से मिला देंगे और इसे हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए, अब हम अपनी बाजू की लंबाई लेंगे। मैं इसकी लंबाई 16 इंच रखूंगी। आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो ये 15 इंच बैठेगी। बाद में मैं इसके अंदर नीचे 3 इंच की पट्टी जोड़ूंगी। आपको जितनी अपनी बाजू की लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम मोहरी लेंगे। मोहरी हमें चाहिए 5 इंच की, तो हम 5 इंच पे टिक करेंगे। और ये देखिए, 1.5 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे और ये जो हमारा मार्जिन वाला निशान है इसे हम यहाँ मिला देंगे। तो देखिए, हमने अपनी बाजू के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके अंदर बीच में यहाँ पे एक कट लगाएंगे। ये देखिए, तो हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, अब हम अपनी बाजू की गोलाई करेंगे। तो देखिए, मैंने ये इस तरीके से कपड़ा रखा है। ये हमारी दोनों सीधी साइड है, आप देख सकते हैं, और ये उल्टी साइड है। इसी तरीके से आपको कपड़ा रखना है। देखिए, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से बिल्कुल मिला देंगे। तो देखिए, मैं अपनी बाजू की मोहरी पे ये पट्टी लगाऊंगी और इसके अंदर चुन भरूंगी। मैंने इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो 4 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है देख सकते हैं आप 25 इंच के करीब है। आपको जितनी ज्यादा प्लेटें भरनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इस पट्टी को मोहरी पे लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी मोहरी है। यहाँ से हम 1 इंच के करीब छोड़ देंगे। ये देखिए, और 1 इंच के करीब यहाँ हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने ये जो पट्टी ली है, ये देखिए,
यहाँ से 1 इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे इस पट्टी के अंदर, और फिर सारे में हम यहाँ पे बीच में प्लेटें भरेंगे। यहाँ तक हमें प्लेटें भरेंगे और फिर यहाँ से 1 इंच में सीधी सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसके अंदर प्लेटें भरनी है। अब यहाँ से हम 1 इंच तक यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम छोटी छोटी प्लेटें भरेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसी तरीके से आपको भी इसके अंदर प्लेटें भरनी है। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए अपनी बाजू का नीचे से तो आप ज़्यादा प्लेटें भर सकते हैं। मैं 1-1 इंच की दूरी पे भर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम 1 इंच का हमारा ये रहा निशान देख सकते हैं आप। ये रहा, यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने इसके अंदर इस तरीके से प्लेटें भर ली हैं। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी पूरे पे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसके ऊपर अब हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी बाजू की मोहरी पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसे साइड में करते जाएंगे ताकि झोल ना आए। अब हम इसके नीचे की मोहरी मोड़ेंगे इस तरीके से करके। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने ये वाली बाजू तैयार करी है उसी तरीके से आपको दोनों बाजू तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी दोनों बाजू की मोहरी पे इस तरीके से चुन भर ली है और ये कपड़ा लगा लिया है। आपको भी इसी तरीके से दोनों बाजू पे ये पट्टी लगानी है और उसके अंदर प्लेटें भरनी है। अगर आप इस तरीके से अपनी बाजू पे पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप अपनी बाजू की तैयार लंबाई रख के उसके अंदर 2 इंच का मार्जिन रख के नीचे से मोहरी मोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने गोलाई करी थी, ये हमारा गोलाई वाला पार्ट है। हम इस पे कट लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा गोलाई वाला हिस्सा कौन सा है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने 9 इंच लिया है ये देखिए, और ये हमारी मोहरी रखी थी हमने यहाँ से 5 इंच की। तो यहाँ से हम 5 इंच पे टिक करेंगे। ये देखिए, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। इस निशान को ये देखिए यहाँ मिला दिया, आड़ा कर दिया हमने इस निशान को। इस तरीके से आड़ा कर दिया है। ये देखिए, हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लाएंगे और फिर इस तरीके से हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि हमने अपनी बाजू की फिटिंग कर ली है और इस बाजू को हमने सीधा कर लिया है। अब हम इस बाजू को अपने सूट के मुड्डे में लगा के देखेंगे कि ये कम ये ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा है। तो सूट को तो हम उल्टा कर देंगे और बाजू अपनी सीधी रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बीच का सेंटर है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पकड़ेंगे और देखेंगे हमारी बाजू छोटी या बड़ी तो नहीं है। और ये देखिए, गोलाई वाला कट मेरा आगे की तरफ को आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी बाजू इतनी बड़ी है, बीच का सेंटर मेरा इधर आ रहा है। ये देखिए आप। तो मैं इसे आधे इंच के करीब इसके अंदर सिलाई लगा दूंगी और फिर लगा के देखूंगी कि अब इसके बराबर है या नहीं है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए, अब हम इसे फिर से इस तरीके से लगा के देखेंगे।
ये कमियां ज्यादा तो नहीं है। उसी तरीके से आप भी पहले इसे लगा के देखें। देख सकते हैं आप, ये मेरी बिल्कुल सही बैठ रही है। ये देखिए, इसका बीच का सेंटर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसके अंदर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, आप बाजू लगाने से पहले ये देख लें कि आपका गोलाई वाला हिस्सा किधर आ रहा है। देखिए, सूट तो हमारा उल्टा रहेगा और बाजू आपको सीधी करनी है। और ये देखिए, ये मेरा गोलाई वाला सेंटर है, ये सीधी तरफ आएगा। ये देखिए, फिर हमारा ये बीच का सेंटर है, हम इसे पकड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। कि देखिए, इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है इसके अंदर। इस तरीके से करते जाएंगे हम। दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, ये हमारे सूट की जो फिटिंग है, इसकी सिलाई आ गई है। ये देखिए, हमें ये सिलाई यहाँ तक नहीं लानी है। एक बार में हम इस सिलाई को यहीं से निकाल देंगे। पहले देखिए, इससे ऊपर ही ऊपर हम सिलाई को पूरी को निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ निकाल दी है। तो देखिए, फिर हम दोबारा इधर की साइड से सिलाई लाएंगे और ये हमारा बीच का सेंटर है। अगर हम एक बार में ही पूरी बाजू पे सिलाई लगा देंगे तो हमारी बाजू में झोल आ सकता है। अगर हम इस तरीके से बाजू को जोड़ेंगे तो हमारी बाजू में झोल नहीं आएगा। तो हमें एक बार में आधी जोड़नी है, फिर बीच के सेंटर पे आना है, फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम पूरे में सिलाई ले जाएंगे। तो देखिए, हमारी ये बाजू की फिटिंग में से कपड़ा बचा हुआ है। ये देखिए, इस कपड़े को हम इस तरीके से और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर इस कपड़े को ऐसे कर देंगे। ये देखिए, और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी सूट की फिटिंग का कपड़ा है। तो देखिए, इस कपड़े को हम इस तरीके से करेंगे और ये देखिए, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ना, तो अब हमारी बगल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमारी ये वाली सिलाई इस वाली सिलाई के बिल्कुल करीब आ गई है, ये जो हमने दूसरी साइड से लगाई थी। अब हम इस सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये मेरा गोलाई का हिस्सा है इस वाली बाजू का, ये देख सकते हैं आप। और ये सूट उल्टा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसे लगाएंगे बुड्ढे पे। ये देखिए, और इस पे भी हम बीच से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे बुड्ढे से। ये देखिए, बाजू को इधर से हम खींचते जाएंगे और इस वाले कपड़े को इसके ऊपर लाते जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये हमारी फिटिंग की सिलाई आ गई है। हमें ये वाली सिलाई यहाँ तक नहीं लानी, इसे हम यहीं से निकाल लेंगे। तो देखिए, फिर दोबारा हम बीच सेंटर पे आएंगे बुड्ढे पे और यहाँ से हम पूरी में सिलाई लगाएंगे, जिस तरीके से हमने पहले वाली बाजू भी लगाई थी। तो ये देखिए, ये हमारी बाजू के फिटिंग का कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से करेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम इसे। ये देखिए, और ये देखिए, ये पीछे हमारी सूट की फिटिंग का कपड़ा है बचा हुआ। इसे भी हम इस तरीके से मोड़ेंगे, ये देखिए, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, पहले वाली सिलाई हमने यहाँ तक लगाई थी, तो हम इस वाली सिलाई को यहाँ पे लाके मिला देंगे और यहीं से हम सिलाई निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमने सूट में दोनों तरफ बाजू लगा ली है। और अगर आप इस तरीके से बाजू लगाओगे अपने सूट में तो आपकी बाजू में बहुत ही कम कपड़ा लगेगा। तो देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो जो भी आपको नीचे लाइक का बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करें। और अगर आप इसी तरीके की सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पे अच्छे से अच्छे डिजाइन के कपड़े सिल सकें, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।